अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि वीडियो का टाइटल तो आप लोग ने देख ही लिए होंगे। नोएरा शेख को आज ईडी ने गुरुग्राम हरियाणा से अरेस्ट कर लिया। जो इतने दिनों से वो भागते फिर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरेंडर का नहीं मानी और समझी कि मैं कहीं भी जाके छुप जाऊंगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी ईडी या पुलिस कोई भी। आज उसका प्लान फेल हो गया। आज उसको ईडी और हरियाणा पुलिस ने मिल के जॉइंट ऑपरेशन करके अरेस्ट किया। आज मई 21 की न्यूज़ 18 की आप देख सकते हैं, न्यूज़ है। नीचे आइए। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्टेड हीरा ग्रुप नोएरा शेख जी फ्रॉम गुरुग्राम इन कनेक्शन एलिज्ड 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस इन्वॉल्विंग नियरली 1.72 lakh इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे उन्होंने अकॉर्डिंग टू द एजेंसी शेख हैड बीन एब्सकॉन्डिंग एंड वाज एलिगेडली यूजिंग फेक आइडेंटिटीज एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स टू एवेड अरेस्ट. She was taken into custody on May 21 following a joint operation carried out by the ED and Haryana Police in Gurugram. She has been brought to Hyderabad. इसमें इन्होंने बताया कि नोएरा शेख एब्सकॉन्ड मतलब भागती फिर रही थी और एलिगेडली यूजिंग फेक आइडेंटिटीज़ मतलब नकली बनाना डॉक्यूमेंट्स, नकली नाम से रहना करके छुप के फिर रही थी। उसको फिर वहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन किया, बोले ईडी ने और हरियाणा पुलिस ने मिल के उसको गुरुग्राम में अरेस्ट किया। अब उसको हैदराबाद लेके आ गए और अभी खबर भी आई है कि उसका मेडिकल चल रहा है। और मेडिकल के बाद जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी जेल में डालने के पहले कोई भी प्रिजनर को, कैदी को उसका मेडिकल कराया जाता है, फिर उसको जेल में भेजा जाता है। ठीक है, तो उसका मेडिकल चल रहा है, अब उसको फिर जेल में डाला जाएगा। इसका आगे उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ईडी हीरा ग्रुप हैड नो जेन्युइन बिजनेस। तो हम पहले आपको बता चुके हैं 1000 रुपये, कोई बिजनेस इसका था नहीं। द ईडी हैड अर्लियर अटैच मल्टीपल प्रॉपर्टीज एलिगेडली लिंक टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। द ऑक्शन प्रॉपर्टीज हैज़ ऑल्सो बिगन। उन्होंने बताया कि ईडी ने बहुत सारी इसके जो प्रोसीड ऑफ क्राइम में जो उसने लोगों से पैसे लेके प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि इन सब प्रॉपर्टीज़ को बेचो, तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस चालू है। बोले डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर शेख एलिगेडली रिमेंड एब्सकॉन्डिंग फॉलोइंग विच ए स्पेशल PMLA कोर्ट इन हैदराबाद इशूड अ नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट हर ऑन May 7। जो 7 तारीख को आया था ना, NBW PMLA कोर्ट से निकला था, आपको ने सुनाया भी था, मिस्टर वेंकटेश ने कंफर्म किया था कि NBW निकल गया। तो उसी का उन्होंने बताया कि NBW इशू किया था PMLA कोर्ट हैदराबाद ने, क्योंकि वो एब्सकॉन्ड करते फिर रही थी और उसको एग्जीक्यूट करके हमने उसको अरेस्ट कर लिया। Acting on fresh intelligence inputs from about her location in Gurugram, the ED conducted joint operation with Haryana police that ultimately led her to arrest. तो इनको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले कि उसकी लोकेशन गुरुग्राम में छुपी हुई है, तो उसको जॉइंट ऑपरेशन करके पुलिस के साथ ईडी ने मिल के अरेस्ट किया। बोले द एजेंसी सेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे, और इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इसने एक और कोशिश करी थी, वो भी आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। इसने हाई कोर्ट में जाके जो NBW इशू किया था नामपल्ली सेशन कोर्ट ने, उसको स्टे लगाने की कोशिश करी। वहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, पढ़ सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट रिफ्यूज़ टू स्टे NBWs अगेंस्ट हीरा कंपनी MD। हाई कोर्ट को भी पता है कितनी फ्रॉड औरत है, उनको भी सब पता चल गया, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया स्टे करने के लिए, और आज जाके ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो बेहतरीन काम किया ईडी ने। 7 तारीख को ही NBW निकला था और 2 वीक्स में उन्होंने नोएरा शेख को आज 21 मई को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसको बोला गया था कि तुमको सरेंडर करना है 1 हफ़्ते में और अंदर जाना है, सेल डीड्स को साइन करना है। अगर तुम सब सेल डीड पे साइन कर दोगी तो बाहर आ सकती है, लेकिन इसने अलग ही दिमाग चलता है फ्रॉड औरत का, तो समझी मैं भागते फिरूँगी, बच जाऊँगी। अभी भागते फिर रही थी 1.5 महीने से ऑलमोस्ट। ना इसने साइन किया, ना कोऑपरेट किया, ना सरेंडर किया। सरेंडर भी झूठा था, आपको खुद बताया था कि ये सब ड्रामा था, जाके कोई जेल अथॉरिटी के पास ही नहीं गई थी। ठीक है, तो अब ये जेल जाएगी और इसके ऊपर है अब ये साइन करना करके इसको बाहर आना है। तो जितनी भी सेल डीड पे साइन कर देगी तो ये अप्लाई कर सकती है बेल के लिए, और कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दे या ना दे बेल। ठीक है, तो अगर ये नहीं साइन करती है तो जैसे जस्टिस पार्टी वाला ने बोला था, तुम जेल में ही रहोगी, और हम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बोल देंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे सेल डीड्स। मैं तो चाहता हूँ ये साइन ना करे, अब रहे अंदर, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दे दिए जाए, ताकि जो हमने डिमांड करे थे अपने लेटर्स में कि जल्दी जल्दी ऑक्शन हो, तो इंशाल्लाह भी उस तरीके से होगा।
ठीक है, तो बेहतरीन काम हुआ है मेरे हिसाब से तो। और ईडी ने हमारी सारी बातें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हमने लेटर्स लिख के बोले हों या कॉल करके बोले हों, वहाँ विज़िट करके लेटर सबमिट किए, सब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बातें सुनी हमारी और उस पर काम किया है पिछले 4-5 महीनों में। ठीक है, और आप लोग की भी दुआएं हैं इसके पीछे। और अकील मुनीब भी शिमोगा के वो भी लगे थे इसके पीछे ताकि अंदर जाए। अपने नावेद भाई वो भी ऑफिसर लोग को जगाने में लगे थे, या NBW निकल नहीं रहा था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कलेक्टिव कोशिश है और इंशाल्लाह अब इसको मुंबई भी लाया जाएगा। यहाँ भी NBW सबसे पहले निकाला था हमने, लेकिन पेंडिंग था वो भी। इंशाल्लाह अब यहाँ की कोर्ट को भी इन्फॉर्म करेंगे कि अब इसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसको वहाँ से लाने का, हैदराबाद से लाने का ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, और इंशाल्लाह आपके पैसे भी सिक्योर हैं, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। आपको हमने बताया था कि ऑक्शन जो लास्ट हुआ था जनवरी में, उसके 101 करोड़ जमा हो चुके ईडी के पास, और उसके पहले 22 करोड़ उसके पहले ऑक्शन में जमा हुए थे, और तो अप्रॉक्सीमेटली 123 करोड़ आपके लिए सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे और प्रॉपर्टी सेल होती जाएगी सारा अमाउंट ईडी के पास आता जाएगा, और इंशाल्लाह जब ईडी को परमिशन दे देगी सुप्रीम कोर्ट के SFI को ट्रांसफ़र करो, तो उसके बाद इंशाल्लाह जिसने भी क्लेम किया है टाइम से और उनका SFI की वेरीफाइड लिस्ट में नाम है, क्लेम्स इन ऑर्डर है, इंशाल्लाह उनको उनका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। सब जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो सेफ़ हैं और पैसा मिलेगा उनको। ठीक है, कोई फालतू बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। ऑफिशियल मीडिया जो न्यूज़ आती है वो फॉलो करने हैं। आप हमारे चैनल पे आपको हमेशा कोर्ट की तरफ से जो ऑफिशियल आती है अपडेट, या प्रिंट मीडिया या ऑफिशियल मीडिया आती है, एविडेंस के साथ आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, तो कोई भी फालतू न्यूज़ों पे ध्यान देना बंद कर दें, इत्मीनान से रहें, सही से काम हो रहा है। और कुछ भी आपको कहीं लेटर्स लिखने होंगे, विज़िट करना होगा, कुछ भी लीगल काम होगा, ज़रूर आपको हमारे चैनल के थ्रू या ग्रुप्स में अपडेट मिलेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।